प्रभु मसीह के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए शहर के चर्च सज धज के हुए तैयार। क्रिसमस के पर्व को मनाने के लिए शहर के सेंट पीटर चर्च सहित अन्य चर्चा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर सुंदर झांकियां और सुंदर सजावट सारी जगह देखने को मिल रही है। क्या है इस बार क्रिसमस पर चर्चा में खास, देखते हैं अपने रिपोर्टर शुभ्रा शर्मा की खास रिपोर्ट में। प्रभु मसीह का जन्मदिन यानी कि क्रिसमस पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। शहर भी क्रिसमस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को खास तैयारियां शहर में की जाती हैं। शहर की जो चर्चेज़ हैं उनमें खास तैयारियां की जाती हैं, झांकियां भी यहाँ सजाई जाती हैं। हम लोग इस वक्त हैं शहर के प्रमुख चर्च और प्रमुख स्कूल सेंट पीटर्स कॉलेज में, जहाँ पर एक विशेष तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से क्रिसमस को मनाया जाता है और लोगों के लिए प्रभु के संदेशों से जुड़ी हुई, उनके जन्म से जुड़ी हुई झांकियों को भी यहाँ सजाया जाता है। तो किस तरह की तैयारी इस बार सेंट पीटर्स चर्च में और सेंट पीटर्स स्कूल में की गई हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ क्रिसमस ट्री। जो क्रिसमस ट्री काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत ढंग से यहाँ सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। उसको आपको व्हील्स इस पर देखने को मिलेगी, जॉयस्टिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर लगाया। गिफ्ट्स हैं, बेल्स हैं। जो क्रिसमस की जो मेन जो चीज़ जो होती सबसे ज़्यादा, जिसको एक पहचान हम कहें कि क्रिसमस को पहचाना था, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री और क्रिसमस केक, ये इसके बिना क्रिसमस को अधूरा माना जाता है। तो क्रिसमस ट्री को बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ चीज़ें इस पर लगाई गई हैं। हैंडमेड चीज़ें भी हैं और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत ढंग से, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ झिलमिल आपको यहाँ पर एक डोरियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, बेल्स आपको देखने को मिलेंगी, बॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो एक खूबसूरत अंदाज़ क्रिसमस ट्री को दिया गया है। स्नोफॉल, ठंड और क्रिसमस का भी एक अच्छा सा रिलेशन है, क्योंकि अगर ठंड ना हो तो क्रिसमस का मज़ा जो है वो कम हो जाता है। तो स्नोफॉल को भी क्रिसमस ट्री पर यहाँ दिखाया गया है। कॉटन्स यहाँ लगाए गए हैं वाइट, तो उससे बताया गया है कि हाँ यहाँ पर स्नोफॉल्स हो रहे हैं। तो एक नेचर से भी देखा जाए तो हम लोग अपने फेस्टिवल्स को जोड़ते हैं और ये फेस्टिवल भी नेचर से जुड़ा हुआ है। और प्रभु मसीह का जो जन्मदिन है, जो प्रभु के पुत्र इस धरती पर आए, उसको धूमधाम से मनाने के लिए सिर्फ क्रिसमस ईसाई समाज ही नहीं तैयार है, बाकी लोग भी, जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो भी क्रिसमस को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार आपको देखने को मिलेंगे। बाज़ारों में भी आप देखेंगे कि क्रिसमस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग ख़रीद रहे हैं, वो भी अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। हम क्रिसमस ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं। जो देखने को मिलेगा प्रभु मसीह से जुड़ी हुई, उनके जन्म से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई यहाँ झांकियाँ आपको देखने को मिलेगी। ऊपर अदन वाटिका में आदि मानव का पतन, इस तरह से अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे पोस्टर्स हैं और जो यहाँ पर साइन बोर्ड से, उसके माध्यम से यहाँ दिखाया गया है और खूबसूरत चीज़ें हैं और काफ़ी एक संदेश देते हुए भी यहाँ देखने को आपको मिलेंगी कि भगवान जो प्रभु मसीह थे, उनका जीवन किस तरह से रहा, किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने काम किया, आम लोगों के लिए काम किया और उनका जन्म जो है वो किस तरह से चरवाहा में हुआ और उनके जो माता पिता थे उनको यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और जो वहाँ जिनको ज्योतिषियों को जो पता था कि हाँ प्रभु जन्म लेने वाले हैं, तो वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक सुंदर झांकी, प्रभु मसीह का जन्म चरवाहे में हुआ था, जिस तरह की मान्यता है उसके बताया जाता है कि उनका जन्म चरवाहे में हुआ, बहुत ही सामान्य परिवार में। और एक बड़ा काम वो समाज के लिए करके गए। उन्होंने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपना बलिदान दिया, जिससे कि सोसाइटी में, समाज में अमन चैन रहे। मानवता का संदेश उन्होंने दिया, प्रेम का संदेश उन्होंने सभी को दिया कि लोगों के बीच में प्रेम रहे, अमन रहे, शांति रहे, लोग प्रेम से रहें, शांति के साथ यहाँ आपको देखने को मिले वो रहें। यहाँ पे आपको जो प्रभु के जो एक डिवाइन जो चीज़ें होती हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उनका एक जो डिवाइन सोल है जो उसको यहाँ आप देखने को मिलेंगे। बहुत सारी अन्य चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। आशाओं के तीर्थयात्री, न्याय का दिन, तो होली बुक को भी यहाँ दर्शाया गया है
और राजा अपने, आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी संदेश जो है उनके यहाँ देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से परियां हैं, उनका एक जो डिवाइन है, एक कहते ना स्वर्ग का एक जो दृश्य है, वो आप यहाँ को देखने को मिलेगा। बाइबल को भी यहाँ होली बुक को दिखाया गया कि उसके क्या संदेश है, वो यहाँ आपको देखते हुए कि मिलेंगे। जब मानव पुत्र सब स्वर्ग दूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। तो प्रभु के संदेशों को यहाँ आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से देखें। लोग भी यहाँ आना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं और क्रिसमस पर तो काफ़ी भीड़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लोग आते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने पिक्चर्स लेते हैं, फ़ोटोज़। आज का जिस तरह से सेल्फ़ी का एक दौर है, एक फ़ोटोज़ का जो दौर है, वो यहाँ आएंगे। काफ़ी फैमिलीज़ के साथ लोग जो है आएंगे। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम चलेंगे चर्च की ओर, जहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें कल के क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए लगाई जाती हैं। लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत ढंग से चर्च में की जाती है। आगे हम चलते हैं अभी चर्च की ओर। तो अभी हमारे साथ है फादर प्रिंसिपल सेंट फेलिक्स। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस को। सब क्रिसमस कल है, मगर तैयारियां बहुत दिन से होती हैं। किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे क्रिसमस को, और एक पर्टिकुलर मैसेज आज की सोसाइटी से रिलेवेंट करता हुआ। शुभ्रा जी, सबसे पहले आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी मून न्यूज़ देखने वालों को भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष की बधाइयाँ। क्रिसमस का त्यौहार एक्चुअली 24 मध्य रात्रि से शुरू हो जाता है, जिसको हम रात्रि जागरण का मिस्सा कहते हैं, और वो आज 11 बजे से चर्च शुरू, सभी चर्चेज़ में होंगे। 11 बजे से 12 बजे तक कैरल सिंगिंग होता है, और मध्य रात्रि 12 बजे से शुरू होता है जो मिस्सा, यानी कि क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन उसको कह सकते हैं। और उसी की तैयारियां लगी रहती हैं। क्वायर प्रैक्टिस होता है, कैरल सिंगिंग होते हैं, बधाइयाँ दी जाती हैं, गिफ्ट एक्सचेंज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बाह्य और आंतरिक रूप से स्पिरिचुअल तैयारी होती है, आध्यात्मिक तैयारी वो ज़रूरी होती है। जैसे कि प्रार्थना, ये जो पूरा मैं देखा था, आप भी शुभ्रा जी, मैं देख रहा था कि आप भी एडवेंट के ऊपर काफ़ी हर इतवार पर आप कुछ ना कुछ डाल रही थी। वही मेन होता है एडवेंट से, जो आगमन का इतवार होते हैं, 4 रविवार जो क्रिसमस के पहले होते हैं, विशेष रूप से उसमें तैयारी होती है। उसमें प्रार्थना करके, सादगी भरा जीवन, दूसरों के लिए प्रार्थना। विशेष रूप से हम कई जगह एक ये भी प्रचलित है कि हम क्रिसमस फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे एडवेंट के पहले दिन चिट निकलता है, हम किसी का नाम मिल गया उसके लिए हम प्रेयर करते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, और क्रिसमस यही त्यौहार है, एक धर्म विशेष से बढ़कर एक सामाजिक पर्व है ये जी। देखा जाए तो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे अंदर आ जाती है, उसको एक एडवेंट जो मंथ जो होता है, जी जी जी, हम अपने आप को प्यूरिफाई। बिल्कुल 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 जी। बाकी लोगों के लिए आपका क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक छोटा सा मैसेज देगा, किस तरह से सेलिब्रेट करें क्रिसमस को? मैं अपने आगरा शहर के सभी वासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और क्रिसमस का अगर संदेश बोला जाए तो जैसे कि हम क्रिसमस जानते प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है, और एक शिशु के रूप में हमारे सामने जब प्रकट हुए, तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर छोटी छोटी चीज़ों में है, ज़िंदगी छोटी खुशियों में है, और वो खुशी जो हम वर्तमान में जी रहे। कई बार क्या होता है, हम सोचते काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन वो ऊपर वाला जानता है कि जो सबसे उत्तम क्या है वही दे रहा है, और उसी में चाहता हम निखरे बढ़े, और तब हम क्रिसमस का संदेश, यही क्रिसमस का संदेश है ये। धन्यवाद। अब हमारे साथ है फादर प्रिंसिपल सेंट पीटर्स कॉलेज फादर भास्कर। फादर का देखा जाए तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, और फादर चर्च से भी जुड़े रहे हैं, और अभी स्कूलिंग का भी उनका एक लंबा अनुभव, क्योंकि चर्च से जुड़े होने के कारण छोटी छोटी चीज़ों को क्रिसमस पर उनका देखना, बहुत बारीकी से जानना बहुत रहता था, और सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी देते थे। तो हम उनसे जानेंगे कि क्रिसमस उनके लिए क्या है और किस तरह से सेलिब्रेट वो करना चाहिए। सर, क्रिसमस आपके लिए क्या, अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी लोग चीज़ों से जुड़े रहे हैं। क्रिसमस हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम प्यार के बारे में सोच सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे पास भेजा है हमें बचाने के लिए, और हम इस प्यार को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। और इस समय में हम इस माहौल में, इस क्रिसमस के समय लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। क्रिसमस एक समय है केयरिंग एंड शेयरिंग। तो शेयर कितना कर सकते हैं हम अपने जो भी हैं, जैसे मदर टेरेसा कहती है,
आप देते रहते तो जितना आपको चुभता है उतना दे दो, माने अपने जितना बचता है उससे नहीं, लेकिन चुभने तक आप दे दो। तो वही हम करते हैं, जितना हम दूसरों को ख्याल कर सकते हैं, दूसरों को हम इसमें प्यार में खींच सकते हैं, यही करते हैं हम। सेलिब्रेट किस तरह से, क्या क्या तैयारियां, अगर देखी जाए तो बहुत सारी तैयारी, क्या क्या या तैयारी चर्च में किस तरह कर रहे हैं? कभी अभी 1 महीने से ये तैयारियां चल रही है और हमारे ये झांकियाँ तैयार हो रही है। कल लाखों लोग आएंगे इधर देखने के लिए, और आज रात को 11 बजे हमारा पूजा संपन्न होगा और हमारे महाधर्माध्यक्ष इसका मुख्य याजक रहेंगे। और कल लोग भी विश करेंगे, हम आएंगे, मिलजुलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे यीशु प्रभु का जन्मदिन। थैंक यू सो मच सर। बिशप सर मिल जाएंगे आप? अभी हम लोग हैं बिशप हाउस में। बिशप हाउस सेंट पीटर्स चर्च से लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन आपको यहाँ भी देखने को, एक लंबा सा क्रिसमस ट्री यहाँ भी आपके लिए वेट करता हुआ नज़र आएगा और वेलकम करता हुआ आपके लिए नज़र आएगा। स्टार्टिंग जो है क्रिसमस ट्री के साथ ही आपको यहाँ नज़र आएगी और खूबसूरत लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अभी जो लाइटें अभी भी झिलमिला रही थी क्योंकि दिन का समय है, तो थोड़ा सा आपको वो देखने को कम मिल रही होंगी, बट यहाँ पर अभी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तैयारियाँ जो है बिशप हाउस में भी की गई हैं। इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड्स जो है काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। ये अकबर चर्च है, तो अकबर चर्च में भी कल की प्रेयर के लिए पूरी तैयारी की गई है। साफ़ सफाई हो या और भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ अभी भी चल रही हैं। इंदौर में भी जो है तैयारियों का दौर लगातार जारी है। क्रिसमस यहाँ पर लोग अकबर चर्च में भी प्रार्थना के लिए आते हैं और वो लोग भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने सुखी जीवन के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। अभी मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगी, चर्च से लगा हुआ जो जगह है वहाँ पर भी झांकियाँ जो है वो बनती है, उसमें भी एंड मोमेंट पे अभी जो है काम लगातार जारी है। प्रभु मसीह के जन्मदिन से ही जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ दिखाया जा रहा है और उनके जन्म से ही रिलेटेड झांकियाँ यहाँ जो है बनाई जाती हैं। एक ट्रेडिशनल लुक यहाँ देने की कोशिश भी वो लोग कर रहे हैं और ट्रेडिशनल लुक जो है वो यहाँ दिया जाता है। जिस तरह से भगवान का, प्रभु मसीह का एक सामान्य स्थिति में जन्म हुआ और उसी को एक यहाँ लोगों को भी बताया जा रहा है कि कितने सामान्य तरीके से प्रभु का पुत्र जो है वो आया और उन्होंने यहाँ आकर जन्म लिया और अपने संदेशों को लोगों तक पहुँचाया। शांति का, प्यार का और सादगी का संदेश जो है उन्होंने लोगों को दिया कि सब लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम के साथ रहें, आनंद के साथ रहें, लोगों के लिए काम करें, जो नीडीज़ हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए वो काम करते रहें। अभी हमारे साथ हैं आर्च बिशप श्री डॉक्टर राफ़ी मंजरी। हम उनसे पूछेंगे कि क्या मैसेज है उनका क्रिसमस पर लोगों के लिए और किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस को। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए और किस तरह से सेलिब्रेट पूरे आपके बिशप हाउस में और बाकी जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्रिसमस का मूल संदेश ये है, ईश्वर इंसान बन गया है प्रभु यीशु मसीह में, और ताकि इंसान ईश्वरीयता प्राप्त करे। और ईश्वरीयता का मतलब होता है कि कहा गया है, पवित्र बाइबल में लिखा है, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो ईश्वर में निवास करता है, ईश्वर उसमें निवास करता है। और एक और मकसद ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आने का, कि ईश्वर और इंसान में जो दूरी थी बीच में पाप के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण, तो उसको मिटाना है। तो पहला मकसद ये है कि ईश्वर और इंसान एक हो जाए, उसमें मेल हो जाए, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत हो जाए। और जब हम ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो भाई बहनों के साथ भी हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का आधार ये है रिश्ता, सबके साथ अच्छा रिश्ता, मधुर संबंध, वही उसका एसेंस है जो आध्यात्मिकता का। तो क्रिसमस एक ऐसा पर्व है, शांति का समय है, मेल मिलाप का समय है, आनंद का समय है। आनंद इसलिए क्योंकि ईश्वर हमारे बीच में आया है और सदा हमारे साथ रहेंगे। और अपेक्षा ये है कि जब ये त्यौहार मनाते हैं सब लोग ये महसूस करेंगे कि ईश्वर हमारे हृदय में है, हमारे परिवार में है, हमारे साथ है। और जब हम
उनका मुखमंडल देखेंगे, उनको याद करेंगे, हमारे सारे कर्म भी अच्छा होगा। ईश्वर को याद करते हुए कोई भी बुरा कर्म नहीं कर सकता। तो वो ईश्वरीयता में बढ़ने के लिए ये क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। साथ साथ ईश्वर के साथ, इंसान के साथ मधुर संबंध मजबूत करने के लिए भी ये त्यौहार है। थैंक यू सर। तो सबको शुभकामनाएं। अभी हमने आपको दिखाया बिशप का हाउस का, और बिशप राफ़ी मंजली से हमने बात की थी। उनका कहना था कि क्रिसमस हमको ईश्वर से जोड़ता है और ईश्वर से जुड़कर कोई भी इंसान गलत नहीं कर सकता। तो एक सुंदर संदेश उन्होंने दिया कि अगर हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो हमारे लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहेंगी और हम लोग कभी भी अपने गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हम आपको आगे का दिखाएंगे। बच्चों, अगर हम सबका प्यारा सेंटा जो है वो क्रिसमस पे सबको पसंद आता है, और इस बार सेंटा को आप देखेंगे कि एक बग्गी में देखते हुए आपको नज़र आएंगे। वो दौड़ते हुए काफ़ी सारे जो घोड़े जो हैं उनकी बग्गी से कनेक्ट हैं, और वो अपनी बग्गी को दौड़ाते हुए यहाँ आपको नज़र आएंगे। बच्चों को सेंटा हो या बड़े हो, सभी को सेंटा बहुत पसंद आते हैं। गिफ्ट देते हो सेंटा हो, चाहे उनका किसी तरह का स्टिकर्स हो या जो भी हो, सेंटा सबको पसंद आता है और सबकी पसंद होते हैं। तो इस टाइम एक अलग अंदाज में आपने यहाँ देखने को मिलेंगे सेंटा क्लॉज जो है। लोगों का भी आना स्टार्ट हो गया है। बाकी सेंट पीटर्स चर्च को आप देख रहे हैं मेरे पीछे, काफ़ी सुंदर लाइटिंग यहाँ की गई है। साफ़ सफाई का दौर जो है वो पूरा हो चुका है। कल के लिए, आज रात के लिए कहूँ तो आज रात के लिए ही क्रिसमस के लिए सेंट पीटर्स चर्च तैयार है। बड़ी संख्या में लोग, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियंस लोग जो हैं यहाँ प्रेयर के लिए आते हैं। एक जो कल का माहौल है वो हमारे भारत की खूबसूरत संस्कृति, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पर सारे लोग एक साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, भाईचारा जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सारे समाज के लोग यहाँ आएंगे, वो प्रेयर करेंगे और क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। एक सुंदर बेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, झिलमिलाती हुई बेल्स को यहाँ लगाया गया है, और इसके साथ ही अम्ब्रेला और दीपक की शेप में भी आपको यहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिस पर यहाँ जो भगवान का जो संदेश था, प्रभु मसीह का जो संदेश था, उनको दर्शाया गया है। दीपक का शेप देने का शायद उद्देश्य यही है कि लोगों के जीवन में जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसको हम ज्ञान रूपी और प्रेम रूपी उससे हम भर सकें। आगे भी हम चलेंगे। यहाँ कैंडल्स में आपको दिखाना चाहूँगी, खूबसूरत सी कलरफुल सी कैंडल्स को यहाँ लगाया जा रहा है, वो जिसके लुक को शायद और भी खूबसूरत बनाएगी और उस लुक को कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि कैंडल्स का भी क्रिसमस पर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लोग आते हैं कैंडल्स मदर मैरी के सामने, जीसस के लिए कैंडल्स को यहाँ जलाते हैं। तो कैंडल्स को भी कलरफुल डिज़ाइंस में यहाँ तैयार किया गया, और काफ़ी सेलिब्रेशंस जो है क्रिसमस का चल रहा है। स्कूल्स, जो मिशनरी स्कूल्स है वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, नेटिविटी प्लेज होते हैं, और अलग अलग तरीके से क्रिसमस को लोग जो है अपना मना रहे हैं। बाहर गेट पर भी काफ़ी खूबसूरत तैयारियाँ की गई है, और कल जो है पूरी तरह से पूरा शहर जो है क्रिसमस मनाने के लिए तैयार है। अपने कैमरा पर्सन तारा के साथ शुभ्रा शर्मा, मून न्यूज़ के लिए।